करता है और अपने बड़े ह्योंग के जैसा मानता है उनको। ह्योंग दुनिया के सामने एक हार्टलेस, रूड और एरोगेंट सीईओ है, बट वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, काइंड हार्टेड और केयरिंग पर्सन है। बट वो किसी को शो नहीं करता सिवाय अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के। यह है जॉन जेगुक, हमारे शो का सेकंड मेन लीड। इसका नेचर बहुत ही काम, क्यूट और केयरिंग पर्सन है, पर ये बहुत ही इनोसेंट है। हर किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और वैसे और ये टीम कंपनी में काम करते हैं, पर ये अपने बॉस से काफी ज्यादा डरते हैं। और बाकी ये भी एक अनाथ है, इसका कोई फ्रेंड भी नहीं है और कोई रिलेटिव भी नहीं। ये बिल्कुल अनाथ है, इसका कोई भी नहीं है। नामजुन ह्योंग का बिजनेस पार्टनर, माफिया पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उससे बढ़कर नामजुन ह्योंग को अपना छोटा भाई मानता है और जिन जो है वो नामजुन का हस्बैंड है। इसी तरह यूंगी भी नामजुन की तरह ह्योंग का बेस्ट फ्रेंड है और बिजनेस पार्टनर भी, और जिमिन जो है वो यूंगी का हस्बैंड है। यह ह्योंग का पर्सनल बॉडीगार्ड और हैकर है। माफिया वर्क में वो उसका एक हैकर है और बिजनेस वर्क में वो उसका एक बॉडीगार्ड है। जिहाब के लिए किसी का भी डेटा कलेक्ट करना मुश्किल नहीं है, वो चंद सेकंड में, कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, वो चंद सेकंड में फिनिश कर देता है वो उसका। इंटेंस स्टोरी का विलेन है और ह्योंग का एनिमी। वो ह्योंग को बर्बाद करना चाहता है बहुत बुरी तरीके से। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जिससे दो रूह, दो जिस्म, दो परिवार एक हो जाते हैं। शादी को लेकर हर इंसान के अपने सपने होते हैं, उनके अरमान होते हैं। इस शादी में वो ये करेगा, अपनी शादी के लिए ये करेगा। पर मेरी शादी, मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने थे, लेकिन उस एक दिन में मेरे सारे सपने, मेरे सारे अरमान खत्म हो गए। हाँ, मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं, बल्कि बंदूक पर तान कर मुझसे की गई थी। मैंने कभी तस्वीर भी नहीं किया था कि मेरी शादी ऐसी होगी। Here comes trouble, putting on a show like a dog. जंकुक तो फिर से लेट हो गया है, पता नहीं अब वो डेविल फिर से क्या करेगा मेरे साथ। वो हमेशा मुझे पनिशमेंट देता रहता है। उसे कोई और काम है भी या नहीं, बस मुझे पनिशमेंट देने के अलावा। हर कोई लेट होता है, हर कोई लेट आता है, फिर भी पनिशमेंट मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे। पता नहीं उनको मुझसे क्या दुश्मनी है जो वो बस सारी पनिशमेंट ऑफिस की मुझे ही दे देते हैं। अब मैं और परेशान नहीं सहना चाहता, मैं जल्दी जाकर अपना सारा काम कर देता हूँ, इसके बाद मुझे ऑफिस भी तो जाना है। मैं जब तक जंकुक अपना घर समेट रहा हूँ, चलो हम अपने हीरो के पास चलते हैं, मतलब अभी चिंकियाँ के पास। ये क्या है? जो फाइल नजर आती है, क्या है? हम ये प्रेजेंट करेंगे लोगों को। जाओ दोबारा इसे ठीक करके आओ, समझे तुम? ओके सर, ठीक है। तायंग, तुम्हें क्या हो गया है? ये पूरे 5वीं बार वो आया था और तुमने उसके आइडिया को रिजेक्ट करके भेजा है। मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता। हाँ आई नो, अभी तक जंकुक नहीं आया है ना, तो तुम्हारा दिमाग इसलिए ख़राब हो चुका है। तुम यही समझ सकते हो आर्यन। तुम्हें पता है, उससे मैं देखता नहीं हूँ तो मेरा दिन बहुत बुरी तरीके से गुजरता है और मेरा मूड बहुत ही ऑफ हो जाता है। अभी देखो 10:30 बज गए हैं, लेकिन उस साहब का पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। हाँ रियली रफ है, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता ना, तो अभी मैं उससे जाकर शादी कर लेता। देखो क्यों, शादी कोई कहने की वाली चीज़ें तो नहीं जो यहाँ पर तुमने कहा और वहाँ पर होगी और वहाँ पर रिश्ता भी बन गया। देखो जंकुक तुमसे डरता है, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम उससे प्यार करते हो, तुमसे शादी करना चाहते हो। जैसे तुम्हारा उसके साथ बिहेवियर है ना,
उसके बलबूते पर तो मुझे नहीं लगता है कि वो तुमसे शादी करने के लिए कभी भी राज़ी होगा। नहीं होता है राज़ी तो ना हो, मैं करूँगा शादी तो सिर्फ उसी से ही। देखो थ्योंग, तुम अभी ज़िद्दी बन रहे हो, तुम इसे ज़िद्दीपन कहो या कुछ और, पर अब शादी तो मैं करूँगा उसी से ही। अगर उसने अपनी हद इस बार पार की ना, मैंने कितनी बार से मना किया है कि वो जल्दी आया करे और बॉयज़ के साथ ना बैठा करे ज़्यादा, नहीं बातें करे, लेकिन वो वही करता है, हमेशा लेट आता है, बॉयज़ के साथ बैठता भी है और बातें भी करता है। इसको मेरी बात समझ में आती भी है या नहीं, उसकी नज़र में मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है आर्यन। भी तो वो ये सब कुछ करता है। अगर उसकी नज़र में मेरी बातों की ज़रा सी भी थोड़ी सी वैल्यू होती ना, तो वो मेरी बातों का मान रखता और जो मैं कहता उसे वो मानता। हाँ मानता हूँ ट्योंग, जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, पर उसे तो नहीं पता है ना कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारा पॉजेसिवनेस और ऑब्सेशन है। देखो ट्योंग, अपने ऑब्सेशन और पॉजेसिवनेस के चक्कर में उस बेचारे मासूम को नुकसान मत पहुंचाओ यार। ठीक है, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मौका देकर उसके घर पर जाओ और अपना रिश्ता उसे दे दो, और फिर उसके बाद उसे कहो कि तुम्हें शादी करनी है, और फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। अगर उसने इनकार किया जो तुम्हारे मन में आया वो करो, ओके ठीक है। तो आज शाम तक का वक्त देता हूँ मैं उसे। अगर उसने मेरे प्रपोजल का ज़रा से भी जवाब नहीं दिया तो फिर मैं वो करूँगा और तुम मुझे नहीं रोकोगे, समझे तुम? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। आप प्लीज़ फोकस इस काम पर कर दे, और प्लीज़ इस बार ये जो फाइल है इसे फिक्स कर दो, ओके? अच्छी खासी फाइल होती है और तुम इसे वापस कर देते हो, पर क्या करो, अरे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अपने दिमाग को शांत करो, तुम्हारे दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। तू आ गया। वो बॉस तुम्हारा वेट कर रहे कि तुम जाओ बॉस से मिलना। ये ना क्या बॉस गुस्से में ये काम कैसा है प्लीज बताना यार। अरे क्या ही बताओ, एक पता है कि बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब से पता चला कि तुम नहीं आए हो तब से मूड ऑफ ही है उसका। अरे नहीं यार, पता नहीं अब क्या कर ही रहा मैं इसका। यार प्लीज बस प्रे करना प्लीज, कुछ ना कहने के बर्बाद। अरे जंकुक छोड़ो, जाओ वरना वो रेवंस फिर से आ जाएगा और चिल्लाना शुरू कर देगा, तो प्लीज तुम जाओ यार। अच्छा चलता हूँ, बस दुआ में याद रखना कि जिंदा वापस लौट आऊँ टेबल के हाथों से। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जंकुक, अंदर आ जाओ तुम। बैठो जंकुक, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या इसने मुझे डांटा नहीं, मुझे कुछ कहा नहीं? आज ये सूरज किस तरफ से निकला कि कुछ कहा नहीं? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बैठो ना। लो जंकुक, तुम्हारे मुंह से निकला नहीं कि उसने डांट ही दिया तुम्हें। I'm sorry पर वो आज मुझसे लेट गया मैंने। प्लीज बोलिए तुमसे क्या बात करनी थी? अरे ये बात पर्सनल है, मैं तुम्हारे सामने नहीं कह सकता। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो बाद में हम इस बात पर डिस्कशन कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है, तो अब बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी थी? क्या कुछ किया है मैंने? प्लीज फिर बताइए मुझे। नहीं तो तुमने कुछ भी नहीं किया है, वो बात है ना, ये तो पर्सनल है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं करना चाहता था। ठीक है सर, बोलिए क्या बात करनी है? देखो जंकुक, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, जो तुम जानते हो, इसलिए मैं सीधे सीधे ही बोल रहा हूँ तुमसे। हाँ सर, मैं जानता हूँ। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जंकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? क्या हुआ जंकुक, तुम इतने शॉक्ड क्यों हो गए? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई है? नहीं सर, इसमें कोई बुराई नहीं है,
जंगकुक प्यार हो भी तो सकता है, तुम मना क्यों कर रहे? मुझ में क्या बुराई है? नहीं सर, आप में कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट मैन हैं। पर मैंने सर आपको कभी उस नजर से नहीं देखा है। मैं आपके लिए कोई फीलिंग नहीं रखता हूँ, और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं सर। तो क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से तुम मुझे इनकार कर रहे हो जंगकुक? नहीं सर, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। ओके ओके। सर को क्या हुआ है? ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। गार्ड्स, मेरे रूम में आओ अभी इसी वक्त। जी सर, बोलिए क्या बात है? जंगकुक को मेरे फार्म हाउस लेकर जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ उसे छोड़ना मत, ओके? सर पर मैं क्यों जाऊंगा आपके फार्म हाउस? आप क्या करने वाले हैं मेरे साथ? जंगकुक, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके गिल निकालना चाहिए। तो वही कर रहा हूँ मैं। और जो मैंने कहा वो करो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसे लेकर जाओ जल्दी यहाँ से। क्या मतलब है अभी इस बात का? क्या करने वाले हैं आप मेरे साथ? डोंट वरी बेबी बॉय, मैं तुम्हें ज़रा सा भी हर्ट नहीं करूँगा, ओके? वो तो अब तुम्हें फार्म हाउस जाने के बाद पता चलेगा, ओके? जी हाँ, इसे लेकर जाओ। ठीक है सर, प्लीज चलिए आप हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। आप क्या करने वाले मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। जाना तो पड़ेगा ना बेबी बॉय, वरना शादी कैसी होगी? क्या? शादी? नहीं, मैं आपसे कोई शादी नहीं करने वाला। मैं नहीं करूंगा आपसे शादी। शादी तो तुम करोगे, और वो मुझसे। जंकुक जैसे पर आया था और वो नहीं जा रहा था जोहब के साथ, इसलिए क्यों जबरदस्ती करके उसे अपने साथ अपने फार्म हाउस लेकर चला जाता है। चुप चुप, एकदम चुप। तुम करोगे शादी, और मैं ऐसा कर सकता हूँ, समझे? तुम शादी कर लोगे तो सिर्फ मुझसे, मुझसे। हेलो नामजुन, जल्दी से मेरे प्राइवेट मेंशन में आओ और अपने साथ एक फादर को भी लेकर आना, ओके? पर रात के इस वक्त में फादर से क्या काम है टेयोंग? मैं जंकुक से शादी करने वाला हूँ, इसलिए। क्या जंकुक मान गया है शादी के लिए या नहीं? नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, पर आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो इसका मतलब क्या तुम उससे फोर्सफुली शादी करने वाले हो? नामजन, प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैंने जो कहा है वो करो, समझे? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
months of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow इस up, चक्कर no, I में don't सिर्फ और take सिर्फ shit. तुम I होते got no जाकर love for सिर्फ the और सिर्फ तुम fakeness. If you wanna play tough and wanna मुझे hate बस this, I'll दबाने always show वाले up. चक्कर ठीक है और सिग्नेचर कौन करेगा इसी तरह मेरी बात मानते रहोगे ना तो बहुत ही खुश रहोगे वैसे अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ से I hope आने क्लास सबको ये बात अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो लाइक मुझे जरूर कर देना। प्लीज आप मुझे बहुत सपोर्ट करना ताकि यूट्यूब जो है मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट करे। एंड प्लीज मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ जो टॉकी लवर हो या टिकटॉक लवर हो और नो मैटर देन who is top and who is bottom. Okay? Please share my channel and share my videos. Like and share जरूर कर देना।